भगवान विष्णु जो पूरे ब्रह्मांड के पालन करता है, क्या उनके लिए सिर्फ एकादशी व्रत रखना काफ़ी है? क्योंकि उनके बारे में जानना इससे भी ज़्यादा अति आवश्यक है। क्योंकि अगर हम अपने इष्ट देवता के बारे में या हम अपने शास्त्रों के बारे में, अपने देवी देवताओं के बारे में नहीं जानते हैं, तो हमसे बड़ा मूर्ख या हमसे बड़ा अज्ञानी कौन हो सकता है? क्योंकि जिसे हमारे अपने धर्म का ज्ञान ना हो, जिसे अपने देवी देवताओं के बारे में पता ना हो, वह तो मूर्ख ही कहलाता है। तो आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के सभी चिन्ह और प्रतीक के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है भगवान विष्णु किसी महल और किसी गद्दी पर विराजमान क्यों नहीं है? वह शेष नाग में इस बड़े समुद्र जिसे क्षीर सागर भी कहा जाता है, वहीं विश्राम क्यों करते हैं? उनके 4 हाथ क्यों हैं और उनका वाहन गरुड़ क्यों है? साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि भगवान विष्णु पीताम्बर यानी पीले वस्त्र क्यों पहनते हैं? क्योंकि अगर आप भगवान विष्णु के सभी चिन्ह और प्रतीकों के बारे में गहराई से जानते हैं, तो आपके लिए जीवन जीना बहुत ही सरल हो जाएगा। आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि भगवान विष्णु का हर एक चिन्ह, हर एक प्रतीक कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई ज्ञान जरूर देता है और हमें सीख देता है कि हम जीवन को कैसे बदल सकते हैं और कैसे हम एक भक्त से उनके प्रिय बन सकते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं भगवान विष्णु के सभी चिन्ह और प्रतीकों में गहरा रहस्य छिपा हुआ है। आज हम उसी रहस्य को जानेंगे। आखिर भगवान विष्णु के 4 हाथ क्यों हैं? ये कोई शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, ये हमारे जीवन के 4 स्तंभ यानी 4 पिलर हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन अर्थ का मतलब होता है आर्थिक व्यवस्था। जैसे हम अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, अपना पालन पोषण करने के लिए कुछ भी कार्य करते हैं, वह अर्थ में आता है। यह भी एक जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद आता है काम। काम भी हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसका अर्थ होता है संतुष्टि और सुख। यह हमें मिलता है प्रेम से, मनोरंजन से और हास्य रस से। सबसे अंत में आता है मोक्ष। मोक्ष को समझाना सरल नहीं है, इसलिए मैं इसके लिए एक फुल वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ भगवान विष्णु के 4 हाथ में शंख, गदा, चक्र और पद्म भी होता है। क्या आपको इसका मतलब भी पता है? भगवान विष्णु के जो हाथ में शंख होता है, उसका अर्थ होता है धर्म की उद्घोषणा, यानी धर्म की स्थापना करना। साथ ही साथ भगवान विष्णु के हाथ में जो चक्र है, उसका अर्थ है न्याय करना और पापियों का नाश करना। पद्म शांति का प्रतीक है और गदा शक्ति का प्रदर्शन करता है। सिर्फ यही नहीं, असली रहस्य छिपा हुआ है पीताम्बर यानी पीले वस्त्र में। भगवान विष्णु पीले वस्त्र ही क्यों पहनते हैं? हर एक रंग के साथ भावनाएं जुड़ी हुई है। सफेद रंग के साथ शांति जुड़ी हुई है, वहीं काले रंग के साथ विरोध जुड़ा हुआ है। ऐसे ही पीले रंग के साथ पवित्रता और नेतृत्व जुड़ा हुआ है। ऐसे जब हम पीले रंग को देखते हैं तो हमें शांति और पवित्रता महसूस होती है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न तो अभी भी बाकी है। भगवान विष्णु शेष नाग पर विश्राम क्यों करते हैं? भागवत पुराण और विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि शेष नाग को काल यानी जिसका आदि है ना अंत है, यानी समय का प्रतीक माना गया है। भगवान विष्णु का शेष नाग पर विश्राम करना दर्शाता है कि वह काल से परे हैं। वह पालन करता सिर्फ हमारे ही नहीं है, केवल अपने भक्त के पालन करता नहीं है, पूरे ब्रह्मांड के पालन करता है। और क्षीर सागर, जिसे दूध का सागर भी कहा जाता है, वह पवित्रता और शुद्धता दर्शाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र मंथन क्षीर सागर में ही हुआ था। साथ ही साथ पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी पृथ्वी की उत्पत्ति भी क्षीर सागर से ही हुई थी। और भी भगवान विष्णु के बारे में बहुत ही गहरी बातें हैं, लेकिन उन सभी बातों को एक ही वीडियो में समझाना असंभव है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने परिवारजनों को शेयर जरूर करें, क्योंकि भगवान विष्णु के लिए सिर्फ एकादशी काफी नहीं है, उनके बारे में जानना भी उतना ही काफी है। जय श्री कृष्ण।